वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट के बारे में। गैमेटोफाइट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे स्पोरोफाइट की डिवेलपमेंट होगी एंड मेच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। देन उसकी जर्मिनेशन कैसे होगी। तो स्पोरोफाइट जो होता है, सबसे पहले हम इसकी डिस्कस करेंगे कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, हमने देख लिया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड ऊस्पोर बन गया था। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि जब फर्टिलाइजेशन हुई थी उसका रिजल्ट में ऊस्पोर बन गया था। ऊस्पोर क्या है, जो डिप्लॉयड ऊस्पोर बना है इज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की मदर सेल होती है, यानी कि सारी की सारी स्पोरोफिटिक जनरेशन इस मदर सेल से ही बनेगी। As the oospore increases in size, it secretes a wall of cellulose around itself. एंड जैसे जैसे ही इनलार्ज होगा oospore साइज के अंदर, वैसे वैसे अपनी तरफ ये अपने बाहर एक सेलुलोज की वॉल को सिक्रीट कर लेगा। द oospore डिवाइड बाय अ वर्टिकल वॉल। इसके बाद oospore जो है एक वर्टिकल वॉल के थ्रू डिवाइड करेगा अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द आर्टिगोनियम, फॉर्मिंग टू ऑलमोस्ट इक्वल साइज सेल। ठीक है, इक्वल सेल्स को ही फॉर्म करेगा। इन सम स्पीसीज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द oospore इज ट्रांसवर्स। जैसे कि कुछ स्पीसीज के अंदर कैसी होती है, ट्रांसवर्स और ओब्लिक होती है। ठीक है, कुछ स्पीसीज के अंदर the two daughter cell now divide transversely to form a four-celled embryo. अब ये जो दो डॉटर सेल बनी थी यहाँ पे, ये दो डॉटर सेल यहाँ पे एक ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू अगेन डिवाइड होगी एंड ये बन जाएगी फोर डॉटर सेल। ठीक है, सबसे पहले oospore क्या करता है, डिप्लॉयड oospore मदर सेल की तरह एक्ट करता है स्पोरोफिटिक जनरेशन के लिए। फिर इसके ये जैसे जैसे साइज में इंक्रीज होता है, इसके बाहर एक सेलुलोज की वॉल आ जाती है। अब पहली डिवीजन इसके अंदर वर्टिकल होगी, लेकिन कुछ स्पीसीज के अंदर फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स भी हो सकती है। एंड इसके बाद दो डॉटर सेल आ जाएंगी। दो डॉटर सेल के बाद वहां पे एक ट्रांसवर्स डिवीजन बन लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल फोर डॉटर सेल बन जाएगी। ठीक है, फोर डॉटर सेल का या फिर फोर सेल्ड एम्ब्रियो यहाँ पे बन गया है। इसके बाद द फोर सेल में बी इक्वल इन साइज और अपर टू आर लार्जर। दोनों चारों की चारों ये इक्वल इन साइज भी हो सकती है। लाइक इसके अंदर दिया हुआ है जो ऊपर वाली है वो क्या है, लार्जर है देन द लोअर वन। ठीक है, तो ये इक्वल साइज की भी हो सकती है, या तो अपर वाली लार्जर भी हो सकती है। A second vertical division at right angles to the first one forms an eight-celled embryo, the octant. इसके बाद इसके अंदर फिर से एक सेकंड वर्टिकल डिवीजन लगेगी, जिसकी वजह से जो है आठ चार थी तो चार से क्या हो जाएगी, इस वर्टिकल डिवीजन की वजह से ये एट सेल्ड एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ये एट सेल एम्ब्रियो को ऑक्टेंट बोलते हैं। In the octant, 8 cells are arranged in two tiers. अब इस octant के अंदर लाइक एक टायर ये हो गया, एक टायर ये हो गया, दो टायर्स के अंदर ये सेल्स अरेंज है 4 each। एक टायर के अंदर 4 सेल्स है। Further development of the sporophyte shows variation in different species. अब ये 8 सेल octant बनने के बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होगी वो अलग अलग स्पीसीज के अंदर वेरी कर सकती है। For example, in Anthosauros erectus, the octant doesn't divide and remain two tiered only. ठीक है, ये octant divide नहीं करता है एंड ये दो टायर वाला ही रहता है। The lower tier form the foot and the capsule develop from the upper tier. ऊपर वाला जो टायर होगा उससे कैप्सूल बन जाएगा एंड लोअर वाले से फूट बन जाएगा। एंथोसिरोस के अंदर जो सीटा होता है वो बहुत ज्यादा डिवेल्प नहीं होता है। इसके अलावा एक और स्पीसीज है एंथोसिरोस जेमुलोसस। इसके अंदर सेल्स ऑफ द वन और टू टायर्स डिवाइड्स बाय अ ट्रांसवर्स वॉल एंड एज सच थ्री टायर्स ऑफ फोर सेल्स ईच आर फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पे इस स्पीसीज के अंदर जो सेल्स है वन ऑफ द टू टायर्स की, जैसे कि यहाँ पे हमने ऐसे देखा था कि ये दो टायर बन गए। ठीक है,
अब इसमें से एक टायर की जो सेल है वो क्या करेंगी, वो ट्रांसवर्स वॉल के थ्रू डिवाइड करेंगी, ठीक है, ट्रांसवर्स वॉल के थ्रू डिवाइड करेंगी। एज सच दीज 3 टायर्स ऑफ 4 सेल्स आर ईच आर फॉर्म्ड। तो ये ऐसे डिवाइड करेगी, एज सच 3 टायर्स ऑफ 4 सेल्स ईच आर फॉर्म्ड, कि 3-3 के यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 3 टायर बन जाएंगे, और 3 टायर किसके बनेंगे, 4-4 सेल के बन जाएंगे। The lowermost tire forms the foot and the upper 2 tires are capsule। अब ये जो 3 टायर बने थे, यहाँ पे 3 टायर में से 4-4 सेल के थे, लोअर टायर जो है ये फुट फॉर्म करेगा एंड अपर टायर कैप्सूल फॉर्म करेगा। तो इसके अंदर भी अपर टायर कैप्सूल फॉर्म कर रहा था, लोअर टायर यहाँ पे भी सेम फुट फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे भी फुट फॉर्म करता है। तो ये जो है कुछ स्पीसीज के अंदर अलग हो सकता है, वेरी कर सकता है। थर्ड स्पीसीज है यहाँ पे एंथोसरोस क्रिस्पुलस की। सेल्स ऑफ द बोथ टायर्स ऑफ द अपटेंट डिवाइड ट्रांसवर्सली। दोनों टायर्स की सेल्स ट्रांसवर्सली डिवाइड करेगी, दस फॉर्मिंग अ 4 टायर्ड एम्ब्रियो। एंड ये क्या फॉर्म कर लेगी, 4 टायर्ड एम्ब्रियो फॉर्म कर लेगी। यहाँ पे लाइक 3 टायर का था, यहाँ पे 4 टायर का एम्ब्रियो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। The cells of the upper 2 tires give rise to the capsule and the lower tire form the foot। वही सेम चीजें हैं यहाँ पे इन स्पीसीज के अंदर, सिर्फ यहाँ पे डिवीजन अलग अलग हो रही है। अदरवाइज अपर टायर जो बनेंगे वो क्या करेंगे, फूट फॉर्म करेंगे, एंड अपर टायर जो है वो कैप्सूल फॉर्म करेंगे, लोअर टायर यहाँ पे फूट फॉर्म करेंगे। The cells of the embryo destined to give rise to foot may divide in regular और irregular फैशन। अब जिन सेल्स को फूड फॉर्म करना है वो या तो रेगुलर फैशन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, या तो इरेगुलर फैशन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। रेगुलर जैसे कि एंथोसिरोस इरेक्टस के अंदर, इरेगुलर जैसे कि एंथोसिरोस हिमालयंसिस के अंदर। The foot is bulbous and made up of thin-walled vacuolated cell। ये थिन वोल्ड वैक्यूलेटेड सेल्स का बना होता है, एंड फूट कैसा होता है, बल्बस होता है, बल्ब लाइक होता है। कुछ स्पीसीज के अंदर द सेल्स ऑफ द सरफेस लेयर ऑफ द फूट ग्रो इनटू शॉर्ट होस्टोरिया लाइक प्रोजेक्शंस। जैसे हमने फंगस के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि होस्टोरिया निकलते हैं, होस्टोरिया जो होस्ट टिश्यू होता है होते हैं उसके अंदर एंकर करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे ही इनके अंदर क्या होता है, शॉर्ट होस्टोरिया लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं यहाँ पे। सरफेस लेयर ऑफ द फूट ग्रो इनटू शॉर्ट होस्टोरिया लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, फूट किसके अंदर ग्रो हो जाएगा, होस्टोरिया लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर ग्रो हो जाएगा। दीज प्रोजेक्शंस एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द गैमेटोफाइट फॉर द डेवलपिंग स्पोरोफाइट। एंड ये होस्टोरिया लाइक प्रोजेक्शंस क्या करेंगे, फूड को गैमेटोफाइट से जो है एब्जॉर्ब करेगी। सेम वही वाला काम है जैसे रूट्स करती हैं, सोइल से वाटर मिनरल्स लेती हैं प्लांट को आगे पहुंचाने के लिए, वैसे ही इनका भी काम होता है कि ये क्या करेंगी, ये प्रोजेक्शंस जो है गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगी, डेवलपिंग स्पोरोफाइट। In Anthosauros erectus and Anthosauros crispus, the superficial cells of the foot are palisade-like। इन स्पीसीज के अंदर जो ये सुपरफिशियल सेल्स हैं ये पैलिशेड लाइक हो सकती है, एंड कैन बी इजिली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द एडजॉइनिंग गैमेटोफिटिक टिश्यू। एंड ये क्या कर सकती है, इजिली डिफ्रेंशिएट की जा सकती है एडजॉइनिंग गैमेटोफिटिक टिश्यू है जिसके ऊपर ये स्पोरोफाइट डिवेलप हो रहा है, तो उससे ये बिल्कुल आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब जो सेल्स यहाँ पे बन गई थी अपर टायर की या फिर टायर्स की ऑफ द एम्ब्रियो, क्योंकि कुछ स्पीसीज के अंदर 2 टायर बन रहे थे, किसी के अंदर जो है 1 टायर बन रहा था, तो टायर या फिर टायर्स की जो सेल्स है अपर की विच आर डिस्टिंक्ट टू गिव राइस कैप्सूल डिवाइड पेरिक्लाइनली। तो ये जो सेल्स है यहाँ पे ये क्या करेंगे, डी वाले की ये क्या करेंगे यहाँ पे पेरिक्लाइनली डिवाइड करके कैप्सूल फॉर्म करेगी अपर टायर की। सिर्फ अपर टायर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे एक आउटर एम्पीथीसियम, ठीक है, एक बाहर की तरफ तो यहाँ पे एक आउटर एम्पीथीसियम फॉर्म हो जाता है, एंड अंदर की साइड एक एंडोथीसियम फॉर्म हो जाता है, ये वाला, ठीक है, एक एपिथीसियम एक एंडोथीसियम। एंडो मीन्स इनर, एंडो क्या होगा, इनर साइड में होगा, तो एक आउटर एम्फीथीसियम बन जाएगा एंड एक इनर एंडोथीसियम बन जाएगा।
एंडोथीसियम फॉर्म्स द सेंट्रल स्ट्राइल पार्ट ऑफ द कैप्सूल। एंड ये जो एंडोथीसियम है ये क्या फॉर्म करेगा, ये जो स्ट्राइल पार्ट होता है कैप्सूल का वो फॉर्म करेगा। एंड द कोलुमेला कंपोज्ड ऑफ 16 वर्टिकल रोज ऑफ स्ट्राइल सेल। एंड इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आएगा कोलुमेला, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कोलुमेला जो है यहाँ पे 16 वर्टिकल रोज ऑफ द स्ट्राइल सेल का बना होता है। ये जो है, ये जो यहाँ पे स्ट्राइल सेल्स है इनका ये बना होता है कोलुमेला। द एम्फीथीसियम बाय अ सेकंड पेरिक्लाइनल डिवीजन। अब एम्फीथीसियम के अंदर क्या होगा, सेकंड पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी, जिसकी वजह से ये एक आउटर स्ट्राइल लेयर ऑफ द जैकेट इनिशियल, एक तो आउटर यहाँ पे स्ट्राइल लेयर है ये वाली जैकेट इनिशियल की बना लेगा, एंड इनर फर्टाइल लेयर ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यू, ये भी हम डिस्कस करेंगे स्पोरोजीनियस टिश्यू को कैप्सूल के अंदर। एंड अंदर की तरफ क्या बना लेगा, अंदर की तरफ ये स्पोरोजीनियस टिश्यू फॉर्म कर लेगा। आउटर साइड में जैकेट इनिशियल हो गए, इनर साइड में स्पोरोजीनियस टिश्यू यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे इन जो टायर्स थे, अपर टायर्स थे जो डिवाइड हुए थे, वो क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे पेरिक्लाइनली डिवाइड करके एम्फीथीसियम एंड एंडोथीसियम बना लेंगे। एंडोथीसियम अंदर वाला पार्ट होगा। एंडोथीसियम जो है इसके अंदर ये स्ट्राइल पार्ट जो होता है कैप्सूल का वो फॉर्म करेगा। एंड जो एपिथीसियम है उसके अंदर फिर से एक सेकंड पेरिक्लाइनल डिवीजन लगेगी, जिसकी वजह से एक आउटर स्ट्राइल जैकेट इनिशियल्स बन जाएंगे एंड इनर साइड में फर्टाइल लेयर ऑफ द स्पोरोजीनियस सेल्स बन जाएगी। द लेटर फॉर्म आर्कीस्पोरियम, एंड बाद में ये आर्कीस्पोरियम फॉर्म कर देगा। द जैकेट इनिशियल डिवाइड बोथ एंटीक्लाइनली एंड पेरिक्लाइनली। अब ये जो जैकेट इनिशियल है ये एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल दोनों तरीके से डिवाइड करेगा, एंड ये 4 to 6 लेयर्ड कैप्सूल वॉल फॉर्म कर देगा। ठीक है, लाइक ये एक पूरा कैप्सूल की बात कर रही है, कैप्सूल की वॉल ये 4 to 6 लेयर की कैप्सूल की वॉल फॉर्म कर देगा। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कैप्सूल वॉल, द एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी यहाँ पे, एपिडर्मिस होगी, हैज विद क्यूटिनाइज्ड आउटर वॉल्स। एंड इसके अंदर जो आउटर वॉल होगी वहां पे क्या होगी, क्यूटिकल होगी, क्यूटिनाइज होंगी। The epidermis is the characteristic by the presence of stomata, and इस epidermis के अंदर stomata पाई जाती है। The cells of the inner layer of the capsule wall have chloroplast and are photosynthetic. एंड जो अंदर वाली वॉल है, आउटर वाली तो एपिडर्मिस होगी जिसके अंदर स्टोमेटा होंगे, अंदर वाली जो वॉल है यहाँ पे इस कैप्सूल की वो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा एंड ये फोटोसिंथेटिक। The archisporial cell divide anticlinally and overact the rounded apex of the कोलुमेला। अब यहाँ पे जो आर्किस्पोरियल सेल्स बनी थी ये डिवाइड करेंगी एंटीक्लाइनली। ठीक है, एंटीक्लाइनली डिवाइड करके जो राउंडेड एपेक्स है कोलुमेला का वहां तक पहुंच जाएगी। लाइक कोलुमेला ये हो गया, ये कोलुमेला ये है, और इसका जो राउंडेड ये वाला एपेक्स है यहाँ तक ये पहुंच जाएगी। ठीक है, जो आर्किस्पोरियल सेल्स है वो यहाँ तक पहुंच जाएंगी। सब्सिक्वेंटली दे डिवाइड पेरिक्लाइनली, इसके बाद ये पेरिक्लाइनली डिवाइड करेंगी एंड दस मेच्योर कैप्सूल हैज 2 more लेयर ऑफ और आर्किस्पोरियम। एंड इस वजह से यहाँ पे मेच्योर कैप्सूल के पास 2 और मोर लेयर और आर्किस्पोरियम यहाँ पे हो सकती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे जब कैप्सूल डिस्कस करेंगे। कुछ स्पीसीज के अंदर हाउएवर आर्किस्पोरियम रिमेन सिंगल लेयर्ड थ्रू आउट। ठीक है, आर्किस्पोरियम सिंगल लेयर्ड हो सकता है, लेकिन कुछ स्पीसीज के अंदर 1 और मोर लेयर्ड हो सकता है। The young archisporial cells are small, cuboidal and densely cytoplasmic होती है ये cells, and they mature in basipetal sequence। ये basipetal sequence के अंदर mature होती है, जैसे कि the cells in the apical part mature earlier than the basal part। ठीक है, जो cells होंगी apical part की वो पहले mature हो जाएंगी basal cell से। At maturity, the archisporium differentiate into 2 types of cell। ये जो आर्किस्पोरियम है 2 टाइप की सेल्स के अंदर डिवाइड करेगा, जिसके अंदर एक स्पोर मदर सेल्स होंगी। ठीक है, ये वाली जो ये सेल है ये कैसे स्पोर मदर सेल है, एंड सेकंड यहाँ पे इलेटर मदर सेल होती है।
ठीक है। स्पोर मदर सेल दीज आर लार्ज स्फेरिकल ओवल फर्टाइल सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस है, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, ये ओवल एंड फर्टाइल होती है। वाइल एलेटर मदर सेल्स दीज आर स्मॉल स्ट्राइल सेल्स विद कंपैरेटिवली स्मॉल न्यूक्लियस। ये थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है, ये साइज में थोड़ी सी स्पोर मदर सेल से स्मॉल होती है एंड ये स्ट्राइल होती है एंड इनके अंदर स्मॉल न्यूक्लियस होता है। The two type of cells are almost equal in number and arranged in regular alternate rows of the young capsule. And ये alternate rows के अंदर young capsule के अंदर arrange होती है. But they are intermingle as the capsule mature. जैसे जैसे capsule mature होगा ये intermingle हो जाएगी, mix हो जाएगी. ये एक spore tetrad हो गया एंड ये स्पोर्स हो गई इसके अंदर। इसके बाद इसमें से ये सूडो इलेटर्स निकल रहे हैं, ठीक है, सूडो इलेटर्स बन गए। द स्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। अब ये जो स्पोर मदर सेल है वो मियोटिकली डिवाइड करेगी एंड ईच फॉर्म स्पोर टेट्राड, एंड ये क्या फॉर्म कर देगी कि स्पोर टेट्राड फॉर्म कर देगी। इलेटर मदर सेल हाउएवर अंडरगो फ्यू ट्रांसफर्स और ओब्लिक डिविजन्स। अब जो इलेटर मदर सेल है वो क्या करती है, कुछ ट्रांसफर्स एंड ओब्लिक डिविजन्स के अंडर जाती है एंड ईच फॉर्म अ 3 to 4 सेल्ड सिंपल एंड ब्रांच्ड इलेटर, एंड ये एक सिंपल और ब्रांच्ड इलेटर फॉर्म कर देती है। The elaters of the anthoceros do not have thickening bands and as such they are called pseudo elaters। ठीक है, इसलिए इनको pseudo elaters बोलते हैं क्योंकि इनके पास ज्यादा थिकनिंग बैंड नहीं होते हैं। The apical growth of the sporophyte ceases after the differentiation of the jacket, archisporium and columella in the capsule। जो एपिकल ग्रोथ है स्पोरोफाइट की वो सीज कर दी जाएगी। कब सीज करी जाएगी, जब जैकेट की, आर्किस्पोरियम की एंड कोल्यूमिला की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। At this stage, an intercalary meristem differentiate at the base of the capsule and this meristem is responsible for further growth of the capsule। इसके बाद एक इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक डिफरेंशिएट हो जाएगा यहाँ पे बेस के ऊपर कैप्सूल के अंदर एंड ये मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है फर्दर ग्रोथ ऑफ द कैप्सूल के लिए। The young sporophyte of the anthoceros is covered by a protective sheath जिसको कैलिप्ट्रा बोलते हैं, इसको इन्वोल्यूशन भी बोला जाता है। It develops mainly from the tissue of the gametophyte surrounding the archegonium। आर्कीगोनियम के सराउंडिंग में जो टिश्यू होता है गैमेटोफाइट के अंदर उसी से ये डिवेल्प होते हैं बेसिकली। In internal structure the calyptra resemble the thallus एंड ये थैलस से ही रिजेंबल करता है अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें। The cells of the ventral wall also contribute to the formation of calyptra and जो ventral wall की नीचे वाली ऐसे जो cells होती है ये भी क्या करती है, ये भी calyptra formation में help करती है। Early stages, the growth of the calyptra keeps pace with that of the sporophyte and as such the young sporophyte is completely surrounded by involution। अब अर्ली स्टेजेस के अंदर कैलिप्रा क्या करके रखता है, स्पोरोफाइट को कंप्लीटली सराउंड करके रखता है। Subsequently, the sporophyte grows faster। अब धीरे धीरे करके क्या करेगा, स्पोरोफाइट ग्रो करेगा एंड pushes up through the involution। लाइक यहाँ पे इन्वोल्यूसर था, इसने इसको ढक रखा था, धीरे धीरे करके जब ग्रो करेगा तो इसको ये क्या कर देगा, इसको ये ओपन कर देगा इन्वोल्यूशन को, इससे पुश होके नीचे की तरफ आ जाएगा, जैसे हमने मार्केंसिया के अंदर भी ऐसा ही देखा था। In mature sporophyte, therefore the calyptra occurs as a tubular sheath or collar at the base। And mature sporophyte के अंदर calyptra जो है tubular sheath की तरह, यानी सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर होगा एंड ऊपर की तरफ ये कैसा होगा, कोलर की ऐसे जुड़ा हुआ होगा, कोलर की तरह होगा ऊपर की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ द मेच्योर स्पोरोफाइट, ठीक है, मेच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब मेच्योर स्पोरोफाइट के अंदर एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, द मेच्योर स्पोरोफाइट इज अ थिन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। एक थिन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट है। प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस, इन थैलस के डोर्सल सरफेस पे पाए जाते हैं। अ कॉलर लाइक इनवोल्यूसर सराउंड द बेस ऑफ द स्पोरोफाइट, ये हमने देख लिया, इसको एक कॉलर लाइक जो एक कॉलर लाइक इन्वोल्यूसर है या फिर कैलिप्ट्रा है वो इसको सराउंड करके रखता है।
The young sporophyte is green in color, but at maturity it gradually turns dark yellow black from the apex to the base. ठीक है, इसका कलर जो है जैसे जैसे मेच्योर होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा. मेच्योर स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टिंक्ट फूट एंड कैप्सूल. मेच्योर स्पोरोफाइट के अंदर एक डिस्टिंक्ट फूट एंड कैप्सूल पाई जाती है. द बल्बस फूट इज कंप्लीटली एम्बेडेड इन द टिश्यू ऑफ द गैमेटोफाइट. एंड ये जो बल्बस फूट होता है, लाइक इस डायग्राम में ये जो फूट है बल्ब लाइक है, एंड ये बल्ब लाइक फूट जो है थैलस यानी गैमेटोफाइट के अंदर ही बिल्कुल एम्बेडेड होता है. The capsule appears as a long bristle or horn on the dorsal surface of the thallus, and hence name hornwort. Hornworts has been given to these plants. Capsule जो है एक long bristle और horn की तरह dorsal surface से thallus से, जैसे कि thallus होगा एक horn like ऐसा structure नजर आता है, इसलिए इसको hornwort भी बोला जाता है. इसी वजह से इनको hornwort का नाम दिया गया है. इट इज यूनिफॉर्मली थिक एंड विद अ टेपरिंग एंड. अब ये यूनिफॉर्मली थिक होता है एंड इसका एंड जो है ऐसे ये वाला एंड ये टेपरिंग एंड होता है, ऐसा टेपरिंग एंड इसका होता है. देयर इज नो डिस्टिंक्ट सीटा. यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट सीटा नहीं होता है, अलग से ऐसे डिमार्केशन नहीं होती कि हाँ ये वाला पोर्शन सीटा है. बट एन इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक जोन इज प्रेजेंट बिटवीन द फूट एंड कैप्सूल, उसी को सीटा बोला जाता है. This meristem continuously adds new tissues to the capsule from the base. And ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये कंटिन्यूसली नए टिश्यूज को ऐड करता रहता है. मेरिस्टेम जो है कंटिन्यूसली नए टिश्यू को ऐड करता रहता है कैप्सूल फ्रॉम द बेस. ठीक है, कैप्सूल के अंदर बेस के अंदर से इसको नई टिश्यूज को ऐड करता रहेगा. लाइक यहाँ पे ये मेरिस्मेटिक जोन है तो ये नई नई टिश्यूज को यहाँ से ऐड करता रहेगा. इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे फूट एंड कैप्सूल, क्योंकि सीटा यहाँ पे डिस्टिंक्ट नहीं होता है, एंड कैप्सूल के अंदर कैप्सूल वॉल, स्पोरोजिनस टिश्यू एंड कोल्यूमेला, ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पाए जाते हैं. तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे फूट. फूट कैसा होगा? फूट की अगर हम बात करें यहाँ पे दिस बेसल बल्बस पार्ट. ठीक है, ये बेसल में बल्बस पार्ट होता है, ये वाला बल्बस पार्ट होगा, बल्ब लाइक होता है. Sporophyte of the sporophyte is composed of vacuolated parenchymatous cells. ये vacuolated parenchymatous cells का बना होता है. In some species of the superficial cells of the foot become palisade-like, whereas in others some of these cells elongate and grow as hostoria in the adjoining tissue of the gametophyte. कुछ species के अंदर superficial cells हैं फूट की, वो पैलिसेड लाइक टिश्यू बन जाती है. कुछ के अंदर जो सेल्स है ये इलोंगेट करती है एंड ग्रो करती है एंड ये होस्टोरिया लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है. The foot absorb water and mineral nutrient from the gametophyte for developing sporophyte. स्पोरोफाइट को डेवलप करने के लिए अब ये क्या करेगा, ये फूट जो है ये मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है गैमेटोफाइट से. इसके बाद नेक्स्ट आता है कैप्सूल. ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांसफर सेक्शन दिए हुए हैं अलग अलग. ठीक है, ये ट्रांसफर सेक्शन है इनकी. तो इसमें ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये कोल्यूमेला है, इसके बाहर ये स्पोर टेट्रेड होते हैं जैसे जैसे मेच्योर हो जाता है. ये यहाँ पे इसके अंदर इलेटर एंड स्पोर मदर सेल दी हुई है, ये बाहर की तरफ इन्वोल्यूसर दिया हुआ है. तो यही स्ट्रक्चर है ट्रांसफर सेक्शन के अंदर भी. इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है कैप्सूल का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एंड इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. कैप्सूल वॉल होती है, इसके अलावा कैप्सूल होता है एंड कोल्यूमेला होता है. या फिर कैप्सूल के अंदर कैप्सूल वॉल होती है, स्पोरोजिनियस टिश्यू होता है एंड इसके अलावा इसके अंदर कोल्यूमेला होता है. तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट है कैप्सूल वॉल. ये जो बाहर की तरफ कैप्सूल वॉल होगी इसके, तो कैप्सूल वॉल जो है 4 to 6 लेयर्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है. आउटर मोस्ट लेयर विच फॉर्म्स द एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर जो कि एपिडर्मिस फॉर्म करती है, इज कंपोज्ड ऑफ वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स. ये वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स की बनी होती है. इट इज कवर्ड ऑन द आउटर साइड बाय अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल. पहले यहाँ पे क्या है, एक एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर है, उस लेयर को बोला जाता है
क्यूटिकल, क्यूटिनाइज्ड एपिकल एपिडर्मिस होती है यहाँ पे। तो इसके बाहर क्या होगी, एक थिक लेयर होगी क्यूटिकल की। द एपिडर्मिस हैज स्टोमेटा, एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा होते हैं विच आर ओरिएंटेड अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द कैप्सूल, जो कि कैप्सूल के लॉन्ग एक्सिस है उसके अलोंग विद ये ओरिएंट रहते हैं। These stomata have guard cells like those of the higher plant, जैसे कि हायर प्लांट के स्टोमेटा होते हैं वहां पे गार्ड सेल होती है, वैसे यहाँ पे भी गार्ड सेल पाई जाती है। The cells of the capsule wall contain chloroplast, and cells जो होती है क्लोरो कैप्सूल की उसके पास क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। Thus, the sporophyte is capable of synthesizing organic food by itself. तो ये इजिली क्या कर सकता है, अपना ऑर्गेनिक फूड जो है वो अपने आप प्रिपेयर कर सकता है, बट इज इन डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स रिक्वायरमेंट वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल की रिक्वायरमेंट के लिए ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। द एपिकल रीजन ऑफ द कैप्सूल हैज 2 or 4 शैलो ग्रूव्स इन द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर 2 or 4 शैलो ग्रूव्स यहाँ पे पाए जाते हैं। द कैप्सूल डिहाइसेस अलोंग दिस ग्रूव्स, अब कैप्सूल को जब कैप्सूल की डिहाइसेंस होनी होगी तो इन इन ग्रूव्स के थ्रू ही होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू की अगर हम बात करें, इट एक्सटेंड्स लाइक अ सिलेंडर अराउंड द कोल्यूमेला, ये जो कोल्यूमेला है, ठीक है, ये वाला जो कोल्यूमेला है, कोल्यूमेला के बाहर ये होता है जिसको स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं। एंड ये बेस टू फ्रॉम द बेस ऑफ द बेस टू एक्सटेंड करता है फ्रॉम बेस टू टिप ऑफ द कैप्सूल, ठीक है, बेस से लेके टिप तक ये एक्सटेंड करता है। इसके बाद लाइक ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, ये क्या था, बीच वाला पोर्शन कैप्सूल था, कैप्सूल के बाहर जो ये पोर्शन है ये क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू है। द कैप्सूल मैच्योर इन द बेसिपिटल सीक्वेंस, ये कैप्सूल जो है बेसिपिटल सीक्वेंस के अंदर मैच्योर करेगा। एंड एज सच द डिफरेंशिएशन ऑफ द आर्किस्पोरियम इनटू स्पोर्स एंड इलेटस, एंड ये क्या करेगा, आर्किस्पोरियम को स्पोर्स एंड इलेटस के अंदर डिफरेंशिएट कर देगा। The archisporium is a single layered and is differentiated at the base of the capsule. Archisporium क्या होता है, सिंगल लेयर्ड होता है एंड अनडिफरेंशिएटेड होता है बेस ऑफ द कैप्सूल के अंदर, ठीक है, ये कैसा होगा, अनडिफरेंशिएटेड होगा। But in the upper region of the spore tetrad, the pseudoelaters are arranged in regular alternate blobs. लेकिन जैसे जैसे जो अपर रीजन चलता जाएगा, जो स्पोर टेट्रड एंड सूडो इलेटर्स हैं वो रेगुलर अल्टरनेट ब्लॉक्स के अंदर अरेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये स्पोर टेट्रड हो गए और इसके बीच में यहाँ पे इलेटर्स हो गए। तो ये जो है जैसे जैसे टिप की साइड जाता है ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपर साइड अपर रीजन में जाता है ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एक रेगुलर मैनर के। इलेटर्स क्या है, इलेटर्स आर सिंपल और ब्रांच्ड एंड कंपोज्ड ऑफ 1 to 4 सेल्स ऑफ द इरेगुलर शेप। ये जो इलेटर्स है सिंपल और ब्रांच्ड होते हैं एंड ये 1 to 4 सेल्स ऑफ इरेगुलर शेप की बनी हुई होती है, उनसे इन सेल से ये बने हुए होते हैं। कुछ स्पीसीज के अंदर इलेटर्स यूनिसेलुलर होते हैं। द इलेटर्स ऑफ द एंथोसिरोस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ थिकनिंग बैंड, लाइक हमने देखा था कि इनके अंदर थिकनिंग बैंड नहीं होते हैं, ठीक है, इलेटर्स के अंदर एंथोसिरोस के अंदर थिकनिंग बैंड नहीं होते हैं, इसलिए इनको सूडो इलेटर बोला जाता है। बट दे आर थिक वॉल्ड इन एंथोसिरोस, साइकोक्लेडस एंड sometimes the secondary walls even possesses helical thickening। कुछ स्पीसीज के अंदर ये कैसा होता है, थिक वॉल्ड होता है, कुछ के अंदर हेलिकल थिकनिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोल्यूमेला, ठीक है, ये जो बीच में है ये क्या है, कोल्यूमेला है, बीच वाला क्या है, ये कोल्यूमेला है, बीच वाला कोल्यूमेला है। इसके बाहर क्या था, स्पोरोजीनियस टिश्यू था जो कि स्पोर टेट्रड एंड इलेटस के अंदर डिवाइड हो गया था। एंड ये इधर साइड क्या है, ये फूट था एंड इसके ऊपर यहाँ पे मेरिस्मेटिक जोन होता है। कोल्यूमेला जो होता है एक सेंटर स्ट्राइल पार्ट होता है कैप्सूल का, एक्सटेंडेड ऑलमोस्ट इस एंटायर लेंथ तक ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है। ये 16 वर्टिकल रोज ऑफ द थिक वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स का बना होता है।
The main function of the columella is to provide mechanical support to the tender and elongated capsule. जो टेंडर एंड इलोंगेटेड कैप्सूल होता है उसको सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए ये कोलुमेला का इसका मेन फंक्शन होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स के डिस्पर्सल में भी ये हेल्प करेगा। एंड अंडर सर्टेन कंडीशंस द इलोंगेटेड सेल्स ऑफ द कोलुमेला आल्सो फंक्शन एज कंडक्टिंग टिश्यू। एंड ये कुछ कंडीशंस के अंदर क्या हो सकते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिहाइसेंस ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल की डिहाइसेंस कैसे होगी, तो कैप्सूल की डिहाइसेंस के लिए जो कैप्सूल होता है एंथोसिरोस का, स्पोर मेच्योर बेसिपिटली, इसके अंदर जो स्पोर्स होंगे वो बेसिपिटली मेच्योर होते हैं। मेच्योरिटी के अंदर द एपिक्स ऑफ द कैप्सूल टर्न्स येलो, ब्लैक, ब्राउन एंड लूजेस वाटर। ये येलो, ब्लैक एंड ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कलर के अंदर एंड वाटर को लॉस कर देगा। एट दिस स्टेज नैरो स्लिट्स अपीयर। अब इस स्टेज के ऊपर नैरो स्लिट्स अपीयर होंगे, छोटे छोटे, इन द कैप्सूल वॉल अलोंग द शैलो ग्रूव। ठीक है, शैलो ग्रूव के अलोंग विच ग्रेजुअली वाइडन एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द बेस, जो कि बेस की तरफ क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। दस द कैप्सूल वॉल स्प्लिट्स। अब कैप्सूल वॉल जो है इन ग्रूव्स के थ्रू स्प्लिट हो जाएगी, या तो ये 2 वॉल्स के अंदर हो सकती है या तो ये 4 वॉल्स के अंदर हो सकती है, ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। अब इनिशियली वॉल्स जो है रिमेन्स अटैच रहती है, लाइक इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो है ये वॉल्स जो है वो रिमेन्स यहाँ पे बेस से अटैच है, अटैच एट द टिप, टिप से अटैच रहती है। ठीक है, टिप से अटैच रहेगी। एज द वॉल्स ड्राई एंड ट्विस्ट, एंड जैसे जैसे वॉल्व्स ड्राई होंगी एंड ट्विस्ट होंगी, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सपोजिंग द स्पोर्स एंड इलेटस। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इसके अंदर स्पोरोजिनियस टिश्यू होगा, उसको क्या कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे। The dispersal of the spore is facilitated by air currents, and air currents के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो spores है ये इनकी जो है इनका डिस्पर्सल हो जाएगा। ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस है, इसके थ्रू ये डिहाइसेंस इनका हो जाता है। इसके बाद यंग गैमेटोफाइट बनेगा। जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, जो कि डिस्पर्सल जिनका हो गया था, हैप्लॉइड स्पोर इज द मदर सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब इनकी जो हैप्लॉइड स्पोर है वो मदर सेल होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन की। टेट्राहेड्रली अरेंज स्पोर्स आर येलो, ब्लैक और ब्राउन इन कलर हो सकते हैं, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। The spore wall is differentiated into outer thick, opaque and sculptured exosphere and inner thin, smooth walled endosphere। एक अंदर एंडोस्फीयर होगा और बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ यहाँ पे एक एक्सोस्फीयर होगी। ठीक है, एक्सोस्फीयर होगी, अंदर की तरफ यहाँ पे एंडोस्फीयर होगी। The spores are uninucleated। अब ये स्पोर्स जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, कंटेन इनफ रिजर्व फूड, एंड यहाँ पे कुछ रिजर्व फूड भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि ऑयल एंड कलरलेस प्लास्टिड्स। इसके बाद इन स्पोर्स की जर्मिनेशन होगी। ये एक टैटर्ड स्पोर है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर ये जर्म ट्यूब निकलनी स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे करके ये यहाँ पे जो है ऑक्टेंट बना, फिर एपिकल मेरिस्टेम, फर्स्ट राइजोइड आया, तो ऐसे करके ये जर्मिनेट हो जाता है स्पोर। तो इसके अंदर द स्पोर जर्मिनेट ऑन स्टेबल सब्ट्रैक्टम आइदर इमीडिएटली आफ्टर। ठीक है, या तो ये जो बिल्कुल जो है इसकी बनने के बाद ही ग्रो कर सकता है, और या तो ये लिबरेशन के बाद ही कर सकता है, और आफ्टर अ रेस्ट पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ, या तो ये फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स के का रेस्ट करेगा, उसके बाद ये जर्मिनेट होगा। प्रायर टू द जर्मिनेशन दे अब्सॉर्ब वाटर एंड स्वेल। जर्मिनेशन से पहले ये क्या करते हैं, वाटर को एब्सॉर्ब कर देते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं। Consequently, the exosphere rupture, exosphere rupture हो जाती है along the triradiate ridge। ठीक है, and the endosphere comes out in the form of a long germ tube through the slit thus formed। अब जहाँ पे जो यहाँ पे एक्सोस्फीयर हटी थी, वहां पे एक स्लिट बन गया था, उसके थ्रू यहाँ पे एंडोस्फीयर जो है वो क्या करेगी, बाहर आएगी एक लॉन्ग जर्म ट्यूब की फॉर्म। The contents of the spore migrate into the germ tube। अब जो भी यहाँ पे कंटेंट है वो स्पोर वो इसके अंदर जो है चला जाएगा, जर्म ट्यूब के अंदर माइग्रेट कर जाएगा। The colorless plastids of the spore turn green in the green tube, germ tube। अब जब ये colorless plastids
जर्म ट्यूब के अंदर जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे, ये ग्रीन इन कलर हो जाएंगे। टू सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन डिफरेंशिएट टू सेल्स एट द टिप ऑफ द जर्म ट्यूब। अब इसके बाद यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन लगेगी, जिसकी वजह से ये जो है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, जर्म ट्यूब की जो टिप है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी। एंड बोथ दिस सेल्स डिवाइड बाय टू वर्टिकल वॉल, एंड दोनों के दोनों सेल्स क्या करेंगे, अब ये वर्टिकली डिवाइड करेंगी एट राइट एंगल्स टू फॉर्म 8 सेल, एंड ये क्या बना लेगी, एक ऑक्टेंट यहाँ पे बना लेगी एट द टिप ऑफ द जर्म ट्यूब। दिस 8 सेल स्टेज इज कॉल्ड स्पोरेलिंग, ठीक है, इसको स्पोरेलिंग बोला जाता है। एंड इसके बाद द 4 डिस्टल सेल्स ऑफ द ऑक्टेंट फंक्शन एज एपिकल मेरिस्टेम। अब यहाँ पे जो 8 सेल्स थी उसमें से 4 एपिकल सेल्स जो होंगी, 4 डिस्टल सेल्स जो होंगी, ठीक है, डिस्टल पार्ट कौन सा होगा, जैसे कि ये यहाँ पे ये है, ये जर्म ट्यूब निकली है और यहाँ पे ये जो है ये डिवाइड कर गई है, तो जो इसका डिस्टल पार्ट है ये है और ये प्रोक्सिमल पार्ट है। तो जो डिस्टल सेल्स हैं ऑक्टेंट की, ठीक है, जो ऊपर वाली सेल्स होंगी, जो फ्री इस साइड में है ये वाली डिस्टल सेल्स है, ये जुड़ी हुई है, प्रोक्सिमल सेल्स है। तो ऑक्टेंट की जो डिस्टल सेल है फंक्शनिंग एज एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम की तरह फंक्शन करेगी, ठीक है, ये एपिकल मेरिस्टेम की तरह यहाँ पे फंक्शन करेगी। The activity of these cells resulting in the formation of new gametophyte, एंड इन सेल्स की एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स की एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक न्यू गैमेटोफाइट की। तो यहाँ तक हमने स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट कैसे हुई, मेच्योर स्पोरोफाइट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, देन उसकी जर्मिनेशन कैसे होती है, एंड यंग गैमेटोफाइट कैसे बनता है, ये डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।